गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम काउंट इफ, काउंट आ और इफ का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं और किस शीट पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये शीट दे रखी है इन्होंने। अब शीट में क्या दे रखा है? स्टूडेंट नेम दे रखे हैं, सेमेस्टर दे रखा है, टोटल फीस और अमाउंट पेड। इससे हम फीस इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि स्टूडेंट की बैलेंस फीस कितनी रह गई है या फिर उसने एडवांस फीस कितनी पेमेंट की है। जैसे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर की 5000 है और उसने 8000 पेड की है, तो अब इसमें तो एडवांस पेड कर दिया, लेकिन सेकंड में 5000 है और अमाउंट पेड क्या है 4500, तो इसमें क्या होगा? बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके की शीट पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो इस पे हम लगाएंगे इफ का फॉर्मूला। इफ के फॉर्मूले के लिए हमें फंक्शन बार पे जाना होगा। ये लिखा है इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब इफ आ रहा है, इसके बाद ओके। अब देखो उसने कंडीशंस भी अप्लाई करी हैं। लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में लिखेंगे अमाउंट पेड, ठीक है, इज लेस देन टोटल फीस। लेस देन क्यों किया? क्योंकि हम बैलेंस निकाल रहे हैं इसलिए। अब वैल्यू इफ ट्रू में लिखेंगे टोटल फीस माइनस अमाउंट पेड। इसमें से माइनस करके तो बैलेंस निकलता। अब वैल्यू इफ फॉल्स, यहां लिख देंगे हम 0। 0 क्यों लिख रहे हैं? अगर कंडीशंस अप्लाई नहीं हुई है तो हम वहां पे लिख के क्या है 0, इसके बाद कर देंगे ओके। अब यहाँ पे तो कोई बैलेंस था ही नहीं, इसलिए इस पे ये कंडीशन लगती नहीं, इसलिए क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट पे लगाते हैं इंसर्ट फंक्शन ओके। अब यहाँ वो अमाउंट पेड इज लेस देन टोटल फीस, फिर वैल्यू इफ ट्रू में लिखेंगे टोटल फीस माइनस अमाउंट पेड और यहाँ लिख देंगे 0। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें 500 रुपीज बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 500। ऐसे ही आप नीचे ड्रैग करा देना। नेक्स्ट आता है अब हम एडवांस कैसे निकालेंगे। तो एडवांस के लिए भी इफ का ही फॉर्मूला यूज होगा। देखो क्लिक करेंगे और ओके। अब एडवांस दिया है तो क्या आएगा? अमाउंट पेड इज ग्रेटर देन टोटल फीस। एडवांस दिया है तो अमाउंट पेड ग्रेटर होगा, लेस तो होगा नहीं। और वैल्यू इफ ट्रू में क्या आएगा? अमाउंट पेड माइनस टोटल फीस। पहले क्या कर रहे थे? टोटल फीस माइनस अमाउंट पेड, अब करेंगे अमाउंट पेड माइनस टोटल फीस। वैल्यू इफ फॉल्स में 0। ये देखो इसका एडवांस रह गया है, इसका एडवांस दिया हुआ है इसलिए 3000 आ गया। नेक्स्ट का निकालो। इफ अमाउंट पेड इज ग्रेटर देन टोटल फीस, अमाउंट पेड माइनस टोटल फीस, वैल्यू इफ ट्रू में 0। इसमें 0 आ जाएगा क्योंकि इसका कोई एडवांस पेमेंट है नहीं, इसलिए। तो इस तरीके से हम फीस इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या फिर इफ वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट शीट पे क्या है? अटेंडेंस शीट दे रखी है हमें यहाँ पे। अब अटेंडेंस शीट में क्या दे रखा है? अटेंडेंस शीट में हमें नेम दे रखे हैं और इन्होंने क्या दे रखा है? वीक वाइज दे रखा है। अगर आप यहाँ पे डेट लिखते तो आपको डेट भी शो हो जाती। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं 1 जनवरी, ठीक है, और आगे ड्रैग करा दो तो आगे डेट आ जाएंगी। डेट लिखनी है डेट लिख सकते हो, वीकली निकालना है तो वीकली निकाल सकते हो। जैसे अब हमने प्रेजेंट दे रखी है, अपसेंट दे रखी है, ठीक है। एल किस लिए है? लीव के लिए। और ये संडे में ऑफ डे दे रखा है इसलिए। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें? टोटल वर्किंग डेज, प्रेजेंट, अपसेंट, लीव और सैलरी पर डे। एक दिन की सैलरी दे रखी है तो टोटल उसने कितने दिन वर्क किया है तो उसकी सैलरी निकाल देंगे। अब टोटल वर्किंग डेज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे?
इसके लिए करेंगे हम इक्वल काउंट आ। काउंट आ क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट को काउंट करने के लिए काउंट आ का यूज करते हैं। तो देखो ये सिलेक्ट किया, रेशो का साइन लगाया और यहां तक सिलेक्ट कर दिया। अब टोटल वर्किंग डेज बोले क्योंकि उसने 6 दिन वर्क किया है इसलिए हमने 6 लिया है। ठीक है, तो यहां सैटरडे तक लेने के लिए एंटर कर देंगे। तो कितने दिन हो गए? 6 डे वर्क हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे H की जगह I3 करते तो क्या होता? 7 डेज आते। लेकिन संडे में हमने क्या लिख रखा है? ऑफ लिख रखा है, तो संडे वाला डे तो काउंट होना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए इसके बाद क्या लिखते? इसके बाद लिखना था हमें माइनस काउंट इफ। ठीक है, फिर ब्रैकेट। अब यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ऑफ। अब ये आ गया काउंट आ, जो भी नंबर आए हैं इसमें माइनस हो जाए जहां जहां ऑफ लिखा हुआ है। तो ऑफ तो अभी एक ही में, तो देखो कितने डेज वर्क किया है? 6 दिन वर्क किया है। मान लो सैटरडे में, थर्सडे में ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम टोटल वर्किंग डेज निकाल सकते हैं। इन्हें ड्रैग करा देंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे निकालेंगे? इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट, सिलेक्ट करेंगे। प्रेजेंट के लिए लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा और पी। ये आ गए प्रेजेंट डेज। दोबारा देखो, इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट, सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पी, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, ब्रैकेट, क्लोज। ये आ गए प्रेजेंट डेज। एब्सेंट डेज निकालने हैं, तो एब्सेंट डेज के लिए कुछ नहीं करेंगे, सेम पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ, ब्रैकेट, सिलेक्ट भी वही करेंगे, बस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद एब्सेंट के लिए ए लिख देंगे। अब आपने चाहे यहाँ पे ए कैपिटल में लिखा हो या स्मॉल में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गए एब्सेंट डेज। लीव के लिए क्या लगा देंगे? जो भी आपने शॉर्ट में लिखा होगा वही लगाना है। लीव के लिए लगा देंगे एल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एल। लीव कितनी है? 0। ड्रैग करा दो इसे भी, इससे भी ड्रैग करा दो और इसे भी ड्रैग करा दो। अब अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। मान लो ये लीव पे था, अब आगे भी सारे चेंजेस हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, इस तरीके से ये एब्सेंट फिल कर दो, यहाँ पे, यहाँ एब्सेंट फिल करो, तो आगे भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सैलरी पर डे। सैलरी हमें दे रखी है एक दिन की कितनी है, टोटल सैलरी निकालनी है, तो क्या करेंगे? इक्वल सैलरी पर डे मल्टीप्लाई जितने दिन उसने वर्क किया है, तो 6 डेज, तो टोटल वर्किंग डेज हो गए। और अगर आप प्रेजेंट डे के हिसाब से देना चाहते हो कि हमें लीव की और एब्सेंट की देनी ही नहीं है, तो आप प्रेजेंट डे के हिसाब से दे दो। जितने दिन वो प्रेजेंट है सिर्फ उसी की सैलरी दी जा रही है। अगर आपको इसमें लीव वाली भी देनी है तो क्या करेंगे? इक्वल सैलरी मल्टीप्लाई प्रेजेंट डेज प्लस सैलरी मल्टीप्लाई लीव, कि हमें लीव की भी सैलरी देनी है। तो इसकी तो 1500 ही रहेगी, आगे नीचे वालों की बढ़ जाएगी। देखो, ये देखो, क्योंकि इन्होंने लीव ली थी इसलिए। तो इस तरीके से हम काउंट ए, काउंट इफ और इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट शीट पे नेक्स्ट फॉर्मूले बताऊंगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं।